नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश फ्रेंड आपका स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में हम 70 नए इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सेंटेंस, हम साथ काम करेंगे। हम साथ काम करेंगे। लेट्स वर्क टुगेदर। लेट्स वर्क टुगेदर। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। I will always stand by you. I will always stand by you. हर काम सही समय पर करो। हर काम सही समय पर करो। Do every work at right time. Do every work at right time. आप कितना कमाते हो? आप कितना कमाते हो? हाउ मच डू यू अर्न? हाउ मच डू यू अर्न? आगे देखिए, आज मेरा पेट खराब है। आज मेरा पेट खराब है। माई स्टमक इज अपसेट टुडे। माई स्टमक इज अपसेट टुडे। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। We should not give up. We should not give up. आपने मेरी बैग कहाँ रखी है? आपने मेरी बैग कहाँ रखी है? Where did you put my bag? Where did you put my bag? क्या आपको ये पसंद है? क्या आपको ये पसंद है? Do you like it? Do you like it? वह भरोसेमंद इंसान है। वह भरोसेमंद इंसान है। He is a trustworthy person. He is a trustworthy person. उसकी टांग मत खींचो। उसकी टांग मत खींचो। Don't pull his leg. Don't pull his leg. क्या यहाँ कोई गैरेज है? अगर आप किसी नए जगह पर गए और आपको गाड़ी का कोई काम करना है तो आप पूछ लेते हैं, क्या यहाँ कोई गैरेज है? इज देयर एनी गैरेज हियर? इज देयर एनी गैरेज हियर? इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखते हैं। फोन खराब है। फोन खराब है, इसे कैसे कहेंगे? फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। आप कभी पुणे गए हैं? आप कभी पुणे गए हैं? इसे कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे, हैव यू एवर बीन टू पुणे? हैव यू एवर बीन टू पुणे? इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए, मुझे मोबाइल चार्ज करना है। मुझे मोबाइल चार्ज करना है। आई नीड टू चार्ज मोबाइल। आई नीड टू चार्ज मोबाइल। वह बहुत भोला है। वह बहुत भोला है। He is very innocent. He is very innocent. क्या कोई खास बात है? क्या कोई खास बात है? Is there anything special? Is there anything special? अपना हिसाब साफ रखो। अपना हिसाब साफ रखो। Keep your account clear. Keep your account clear. मुझे सिर दर्द हो रहा है। मुझे सिर दर्द हो रहा है। I am having a headache. I am having a headache. क्या आप कहीं जा रहे हो? क्या आप कहीं जा रहे हो? Are you going somewhere? Are you going somewhere? आगे देखिए, यह मेरे पिताजी का फोटो है। यह मेरे पिताजी का फोटो है। This is a photograph of my father. This is a photograph of my father. आगे, इस विद्यालय में मैंने शिक्षा ली है। इस विद्यालय में मैंने शिक्षा ली है। I received my education in this school. I received my education in this school. आगरे का ताजमहल पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। आगरे का ताजमहल पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। ताजमहल ऑफ आगरा इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ताजमहल ऑफ आगरा
इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। सीमा यह 4 साल की लड़की है। सीमा यह 4 साल की लड़की है। सीमा यह बस एक उदाहरण के लिए नाम लिया है, आप कोई भी नाम यहाँ डाल सकते हैं। सीमा इज ए गर्ल ऑफ 4 years। सीमा इज ए गर्ल ऑफ 4 years। अब हमारे सोने का समय हो चुका है। अब हमारे सोने का समय हो चुका है। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो टू बेड। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो टू बेड। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए तो अगला सेंटेंस देखते हैं। यह बैग कपड़े का बनाया हुआ है। यह बैग कपड़े का बनाया हुआ है। This bag is made of cloth। This bag is made of cloth। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। मुंबई यहां से दक्षिण दिशा में है। देखिए ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे। मुंबई यहां से दक्षिण दिशा में है। मुंबई इज टू द साउथ ऑफ हियर। मुंबई इज टू द साउथ ऑफ हियर। मैं आपके यहाँ रविवार को रात 9 बजे आऊंगा। देखिए इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे किस तरह से हमने बनाना चाहिए। मैं आपके यहाँ रविवार को रात 9 बजे आऊंगा। आई विल कम टू यू ऑन संडे एट 9 PM। देखिए आई विल कम टू यू ऑन संडे एट 9 PM। इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाया है। कृपया समझने की कोशिश कीजिए। कृपया समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैंक ने मेरा कर्जा मंजूर किया। बैंक ने मेरा कर्जा मंजूर किया। द बैंक हैज सैंक्शन्ड माई लोन। द बैंक हैज सैंक्शन्ड माई लोन। देखिए दोस्तों इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में डेली यूज में आ सकते हैं। वो इस तरह से हमने बनाना चाहिए। आगे चलते हैं। ये फूल बहुत ही सुंदर है। यह फूल बहुत ही सुंदर है। दिस फ्लावर इज सो लवली। दिस फ्लावर इज सो लवली। आगे देखिए। कमजोरी की वजह से वह चल नहीं सकता। कमजोरी की वजह से वह चल नहीं सकता। He is too weak to walk। He is too weak to walk। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूं। मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूं। I am unable to help you। I am unable to help you। आगे देखिए। मुझे यह मुश्किल लगता है। मुझे यह मुश्किल लगता है। I found it difficult। I found it difficult। यह समाचार गलत नहीं है। यह समाचार गलत नहीं है। This is not a false news। This is not a false news। वह जिंदा है। वह जिंदा है। He is alive। He is alive। अब आगे देखिए। उस गांव में जीवन आसान नहीं है। उस गांव में जीवन आसान नहीं है। यानी हम ये कब कहते हैं, जब किसी गांव में बड़ी ही दिक्कतें होती है तब हम कहते हैं कि उस गांव में जीवन आसान नहीं है, बड़ी मुश्किलें हैं। तो इसे कैसे कहेंगे। लाइफ इज नॉट इजी इन विलेज। लाइफ इज नॉट इजी इन दैट विलेज। अब पर्टिकुलरली किसी गांव के बारे में हमें कहना है तो कहते हैं दैट विलेज। सो लाइफ इज नॉट इजी इन दैट विलेज। उसके पिताजी गुजर गए। उसके पिताजी गुजर गए। His father is no more। His father is no more। दोस्तों no more यानी गुजर जाना, ये से याद रखिए। वह हमारे साथ नहीं था। वह हमारे साथ नहीं था। He was not with us। He was not with us। हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। We cannot ignore him। We cannot ignore him। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स है उसे हमेशा याद रखिए। इग्नोर, इग्नोर यानी नजरअंदाज।
चलिए तो आगे देखते हैं। उसने कल आने से मना कर दिया। उसने कल आने से मना कर दिया। He has refused to come tomorrow. He has refused to come tomorrow. इंग्लिश हिंदी इतनी ही आसान है। इंग्लिश हिंदी इतनी ही आसान है। इंग्लिश इज एज इजी एज हिंदी। इंग्लिश इज एज इजी एज हिंदी। दोस्तों बिल्कुल सही सेंटेंस है। इंग्लिश सही में बहुत ही आसान है। हिंदी जितनी आसानी से हम बात कर लेते हैं उतनी ही इंग्लिश आसान है। बस हमें प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए तो आगे चलते हैं। रमेश सुरेश जैसा ही शूर है। रमेश सुरेश जैसा ही शूर है। रमेश इज एज ब्रेव एज सुरेश। रमेश इज एज ब्रेव एज सुरेश। आपको अपनी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए। आपको अपने जिम्मेदारी का पता होना चाहिए। You should realize your responsibility. You should realize your responsibility. मुझे 2 चम्मच शक्कर चाहिए। मुझे 2 चम्मच शक्कर चाहिए। I want 2 spoons of sugar. I want 2 spoons of sugar. ये भी बड़े काम का और हमेशा रोज के जिंदगी में यूज होने वाला सेंटेंस। चलो हम चाय लेंगे। चलो हम चाय लेंगे। कम ऑन लेट्स हैव टी। कम ऑन लेट्स हैव टी। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग टू हाइड इन इट। देयर इज नथिंग टू हाइड इन इट। अब अगला सेंटेंस देखिए। अपनी पुस्तक मत खोलो। अपनी पुस्तक मत खोलो। डोंट ओपन योर बुक। डोंट ओपन योर बुक। मैं आपका आभारी हूं। मैं आपका आभारी हूं। आई एम थैंकफुल टू यू। आई एम थैंकफुल टू यू। हम यहाँ रहा करते थे। हम यहाँ रहा करते थे। वी यूज्ड टू लिव हियर। वी यूज्ड टू लिव हियर। मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू थिंक। आई विल हैव टू थिंक। उसे गाली मत दो। उसे गाली मत दो। डोंट अब्यूज हिम। डोंट अब्यूज हिम। अब्यूज यानी गाली, इसे भी याद रखिए। उसे दिल की बीमारी है। उसे दिल की बीमारी है। ही हैज हार्ट प्रॉब्लम, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ही हैज हार्ट ट्रबल। क्या वह डॉक्टर है? क्या वह डॉक्टर है? इज ही ए डॉक्टर? इज ही ए डॉक्टर? इस तरह सेंटेंस या क्वेश्चन हम बना सकते हैं। क्या सब तैयार है? क्या सब तैयार है? इज एवरीवन रेडी? इज एवरीवन रेडी? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर स्टडीज। फोकस ऑन योर स्टडीज। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। अब इसे कैसे बनाएंगे? या कभी ये सेंटेंस ऐसा भी बनाते हैं, देखिए, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। आई डोंट हैव ए सिंगल पेनी। आई डोंट हैव ए सिंगल पेनी। इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। थोड़ा आराम कर लो। थोड़ा आराम कर लो। गेट सम रेस्ट। गेट सम रेस्ट। मुझे आज मजा आया। मुझे आज मजा आया। I had fun today. I had fun today. तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? What do you mean? What do you mean? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। I need you. I need you. आराम से बैठिए। आराम से बैठिए। Sit comfortably. Sit comfortably. मैं मजबूर हूं। मैं मजबूर हूं। आई एम हेल्पलेस। आई एम हेल्पलेस। ढक्कन खोल दो। ढक्कन खोल दो। देखिए कैसा बनाएंगे इसे? ओपन द लीड। ओपन द लीड। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए।
तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। यू शुड बी इन योर लिमिट्स। यू शुड बी इन योर लिमिट्स। नींद का समय हो गया है। नींद का समय हो गया है। इट्स टाइम टू स्लीप। इट्स टाइम टू स्लीप। कल मुझे याद दिलाना। कल मुझे याद दिलाना। रिमाइंड मी टुमारो। रिमाइंड मी टुमारो। उससे नफरत मत करो। उससे नफरत मत करो। डोंट हेट हिम। डोंट हेट हिम। अब आज का आखिरी यानी 70वां जो सेंटेंस है वो देखेंगे। क्या आपके समझ में आया? क्या आपके समझ में आया? डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? इस तरह से देखो दोस्तों, हमने आज 70 बड़े ही आसान ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे डेली यूज में आ सकते हैं वो देखे हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए और बड़े कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए।